तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। पहले इसके डिफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं, उनके बाद इसे फिगर द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके नियमों को जानेंगे, क्या क्या नियम होता है इनका अपवर्तन का। तो देखते हैं डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। जब कोई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण अलग अलग माध्यम में प्रकाश की अलग अलग चाल है, यानी कि अलग अलग माध्यम में जो है लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन होने की घटना घटती है। तो हम लोग देखते हैं फिगर द्वारा, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। डिफिनेशन तो हम लोग देख लिया। तो ये हमने ड्रॉ कर रखा है एक फिगर। इसमें ए बी एक प्लेन है जो कि एक विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग करने का कार्य कर रहा है। ऊपर वाला माध्यम विरल माध्यम है, नीचे वाला माध्यम सघन माध्यम है। ये हमारा आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, यानी कि मुड़ने के बाद वाला किरण। तो हम लोग देखते हैं जब ये आपतित किरण ये बिंदु ओ पर आपतित होता है, यानी पड़ता है, फोल करता है, तो ये दूसरे माध्यम में इंटर कर जाता है। फोल करने के बाद यहाँ से देखिए दूसरे माध्यम में इंटर कर गया है, यानी आ गया है, घुस गया है। तो इसे ये वाला रास्ता फॉलो करना चाहिए था। ये जो डॉट डॉट दिखा रहे हैं, दिखाए हुए हैं आपको, ये वाला रास्ता फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये जो है ये वाला रास्ता फॉलो नहीं करके ये वाला रास्ता से आ गया। ये हट गया अपने नॉर्मल, मतलब अपने एक्चुअल पाथ से। ये जो हटने की घटना है, अपने एक्चुअल पाथ से हटने की घटना है, इसे ये हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इनके नियमों को हम लोग जान लेते हैं, क्या क्या इसका नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के तरह प्रकाश के परावर्तन का भी दो नियम है। तो देख लेते हैं क्या क्या नियम है। पहले एक पहला नियम देखते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। पहला नियम में बोल रहा है, अपवर्तन के पहला नियम में बोल रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। देख लेते हैं इसे फिगर द्वारा। ये बोला गया है आपतित किरण यानी ये वाला किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। ये जो पृष्ठ है अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। ये ए बी जो पृष्ठ है प्लेन, ये अपवर्तक प्लेन कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों ही यही ना दोनों को अलग कर रहा है, इसीलिए ये वाला प्लेन को हम लोग अपवर्तक प्लेन कहेंगे। तो ये बोल रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये वाला जो लंब है नॉर्मल एन से दर्शाएं हम लोग, ये तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। पहला नियम में बोला है। अब दूसरा नियम में हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। तो दूसरा नियम में बोला है आपतन कोण आई की जिया और अपवर्तन कोण आर की जिया का अनुपात नियतांक होता है, यानी साइन आई बटा साइन आर का मान कांस्टेंट होता है। अनुपात बोला है ना, आपतन कोण की जिया यानी आपतन कोण आई से सूचित किया जाता है उनकी जिया, और अपवर्तन कोण आर यानी कि रिफ्रैक्टिव एंगल आर की जिया, उसका दोनों का अनुपात जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होता है। ये इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। देखते हैं हम लोग फिगर दोबारा समझने की कोशिश करते हैं फिर इसको भी। ये हमारा आपतित कोण और ये हमारा अपवर्तित कोण आर, तो दोनों का जो है दोनों का अनुपात कांस्टेंट होना चाहिए। नियतांक कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में नियतांक बोलते हैं, यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट होना चाहिए। यही हमारा क्या है, दूसरा नियम है अपवर्तन का। इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। हम लोग इसको लिख लिए हैं, आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज यहीं तक रहते हैं, फिर अगला टॉपिक लेके, ये वाला टॉपिक लेके हम लोग निकलेंगे।